पीएफ ऑफिस बैक टू बैक अपडेट्स ला रहा है और मैं आपको बता रहा हूं उन बैक टू बैक अपडेट्स को। अभी तक 4 अपडेट्स के बारे में मैं बता चुका हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं और इस चैनल पे जो भी वीडियो आपको देखने को मिलती है मैं किसी का एक्चुअल काम कर रहा हूं और उसके एक्सपीरियंस को ही आपको यहां दिखा रहा हूं। 2 लाख सब्सक्राइबर होने पे 5,000 रुपये का गिव अवे किया जा रहा है। आप पार्टिसिपेट ज़रूर कर लीजिए, बस आपको सब्सक्राइब करना है। सिंपल सा काम मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखेंगे तो आपको अभी तक 4 वीडियोस मिल चुकी हैं। पहली वीडियो मैंने बताई थी कि जहां पे आपको डिलीट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, दूसरी वीडियो में ट्रांसफ़र का तरीका, तीसरी वीडियो में करेक्शन की बात और चौथी वीडियो में मैंने आपको नॉमिनेशन की बात कही थी। अब आपके पास पांचवा जो है सुधार, पांचवा जो चीज़ है वो आपके करेक्शन से रिलेटेड है। इस करेक्शन के अंदर में आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो पहले जो करेक्शन की बात होती थी उस करेक्शन की बात को कहने के लिए 32 पेज लगते थे। ये 32 पेज की जो करेक्शन थी उस करेक्शन की कहानी को समेट के अब नए 6 पेजों में समेट दिया गया है। जहाँ पे पहले 32 पेज में कहानी पूरी बताई गई थी, अब आप देखेंगे तो ये 6 पेजों में सब कुछ समेटा गया है। इस 6 पेजों में लाने के लिए जो एक सुधार है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है मेजर और माइनर की कैटेगरी। मेजर और माइनर कैटेगरी का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि पहले आधा जो है ये जोर इसी बात पे रहता था कि करेक्शन किस तरह की है। क्या आपने नाम के अक्षर में दो अक्षर बदले हैं? क्या आपने अपने जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 3 साल या 3 साल से कम का अंतर किया है? तो इस तरह की कैटेगरी को बनाया गया था और इस कैटेगरी के चक्कर में पीएफ मेंबर्स की वॉट लग जाती थी। यहाँ आप देखेंगे तो नाम है तो नाम में मेजर और माइनर, और अगर मेजर है तो 3 डॉक्यूमेंट और अगर माइनर है तो 2 डॉक्यूमेंट। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी बदलनी है, अगर 3 साल का अंतर है तो छोटा करेक्शन और 3 साल से ज़्यादा है तो बड़ा करेक्शन। छोटे करेक्शन में 2 डॉक्यूमेंट और बड़े करेक्शन में 3 डॉक्यूमेंट। तो ये जो मेजर और माइनर था ना, इसके चक्कर में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अगर आप लोगों का सेंट बैक टू फील्ड ऑफिस किया गया है, सेंट बैक टू एम्प्लॉयर किया गया है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे ये कैटेगरी बनाई गई थी मेजर और माइनर। तो अब यहाँ पे इस कैटेगरी को ख़त्म कर दिया गया है। अब आप चाहे अपना नाम रमेश सिंह से बदल के रमेश शर्मा चौहान कुछ भी कर लीजिए, या फिर रमेश को बदल के आप सुरेश कर लीजिए, तब भी आपको मेजर और माइनर वाली बात नहीं कही जाएगी। आप अपना नाम कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है मान लो आप चाहें तो 10 साल का अंतर कर लीजिए, आप चाहे तो 20 साल का अंतर कर लीजिए, आप चाहे तो 30 साल का अंतर कर लीजिए। कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आपने इतना बड़ा करेक्शन किया है तो आप हमें अपने पूरे खानदान के कागज़ ला के दिखाओ। ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ ये मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस में दिखा रहा हूँ। इस एक्सपीरियंस को दिखाते हुए मैंने यहाँ पे अकाउंट देखा और अकाउंट देख के मुझे समझ आया कि कितना इफ़ेक्टिव है ये और कितना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आप देखेंगे तो जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर में इस मेंबर की पहले जो डेट ऑफ बर्थ थी वो थी 1990। अब इसको बदल के कर दिया गया है 84। 84 है या एक बार देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे 84 कर दिया गया है। तो यहाँ पे 6 साल का डिफरेंस किया गया है और 6 साल के डिफरेंस करने में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगे हैं। यहाँ पे जो व्यू का ऑप्शन आ रहा है ये बस कहने के लिए है। यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाया गया है, को 0 डॉक्यूमेंट। मेंबर ने बस क्लिक किया और क्लिक करते ही उसका करेक्शन हो गया। पहले इस 6 साल के करेक्शन को करने के लिए मुझे यहाँ पे घाट घाट का पानी पीना पड़ता, मुझे यहाँ पे अलग अलग एम्प्लॉयर से भी इसमें सफाई लेनी पड़ती कि भाई साहब ये हमारा, हमने जो करेक्शन किया है इसकी जिम्मेवारी हमारी है। लेकिन अब आप चाहे 6 साल का अंतर करें या फिर आप चाहे तो 10 साल का अंतर, 20 साल का अंतर करें, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी मेजर और माइनर वाली बात नहीं रही। अगर बाय चांस आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 2017 से पहले की है, ये 2017 की कहानी क्या है, मेरे हिसाब से तो 2017 भी नहीं होना चाहिए था। यहाँ जो इन्होंने ये कैटेगरी बनाई है कि 2001 अक्टूबर 2017 से पहले का अगर आपका होगा तो आज भी आपको एम्प्लॉयर के हेल्प की ज़रूरत है, जो कि गलत है। एम्प्लॉयर की ज़रूरत अगर पड़ ही रही है तो यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे ही लोग हैं ना जिनकी आईडी पहले की बनी है,
2017 के बाद वाली आईडी वाले ऑब्वियसली लोग हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या, मैं तो कहूँगा मेजॉरिटी ऐसी है जो 2017 से पहले की बनी है। तो उन लोगों को अभी भी तो यहाँ पे एम्प्लॉयर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन एम्प्लॉयर के पास जाने का भी ये अच्छी बात ये है कि अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर के पास से भी ये कहा गया है कि अब एम्प्लॉयर को भी आगे नहीं भेजना। दो कैटेगरी बनाई गई है। अगर किसी पर्सन का आधार यहाँ पे कनेक्टेड है, अगर किसी पर्सन का आधार कनेक्टेड है और उसको रिक्वेस्ट में डॉक्यूमेंट लगाना भी पड़ रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर के पास जाके ही अप्रूव हो सकता है। उसको पीएफ ऑफिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। और एम्प्लॉयर जो है वो आंख बंद करके भी आपकी करेक्शन को अप्रूव कर देता है, चाहे 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो। तो पांचवा अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव रहा है। मेरे हिसाब से ये जो है बेस्ट डिसीजन था कि मेजर और माइनर की कैटेगरी को ख़त्म कर दिया गया, और साथ में ही यहाँ पे एम्प्लॉयर के पास भी जो भेजा गया, अगर मान लो कि आपका ऐसा है कि 1 अक्टूबर से पहले वाला है, तो भी एम्प्लॉयर के पास भी जो जा रहा है, एम्प्लॉयर को भी यहाँ पे माना गया कि हाँ, एम्प्लॉयर भी उसको वेरीफाई कर सकता है। अगर थर्ड कैटेगरी में जाते हैं जहाँ आधार लगा ही नहीं है, तब तो फिर आपको पीएफ ऑफिस में वेरीफाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई वो पैसा किसका है ये वेरीफाई कैसे होगा। अगर सिर्फ एम्प्लॉयर के भरोसे ही छोड़ दिया जाए, तो एम्प्लॉयर तो अपने चाचा मामा और फूफा का जो है, सबका जो है आधार कार्ड और डिटेल लेगा, और जो जो एम्प्लॉय के पैसे हैं जिनको कोई क्लेम नहीं करने आ रहा, सबके डिटेल्स में आधार चाचा और ये फूफा वाले सबका आधार लगा के उसके बाद सबके पैसे निकलवा लेगा। इसलिए यहाँ पे आधार लगा होना एक ज़रूरी रखा गया है, आपके एम्प्लॉयर से अप्रूव करवाने के लिए या फिर आपके खुद के अप्रूव करने के लिए। तो ये पांचवा अपडेट आपको कैसा लगा है, आप ज़रूर से कमेंट में बताएं। साथ में ही आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे इस चैनल का फ़ायदा हो सके। यहाँ पे जो भी वीडियो आपको देखने को मिलती है वो प्रैक्टिकल है। मेरे से कोई कंसल्ट करता है, मैं उसका काम देखता हूँ, उसको काम बताता हूँ, और उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।